इवेंट स्केजुलिंग बहुत अहमियत की हामिल है। डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन के अंदर इवेंट स्केजुलिंग की अहमियत हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। जैसा कि हमने देखा है, डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन के लिए जब हम स्केजुलिंग कर रहे होते हैं तो हम एक टेबल बनाते हैं जिसके अंदर फ्यूचर इवेंट लिस्ट होती है, और उस फ्यूचर इवेंट लिस्ट के अंदर हम आइटम्स को ऐड करते हैं और उसमें से रिमूव करते हैं। ये हमें हेल्प करता है कि हम सीक्वेंस को मेंटेन कर सकें। सो अगर किसी टाइम, इफ टाइम इज 0 और हमारे पास स्टेट है 516 मींस 3 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। सपोज 5 कैन बी द नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग, 1 कैन बी द नंबर ऑफ कस्टमर्स हु हैव जस्ट अराइव्ड एंड 6 कैन बी सम अदर वेरिएबल्स। सो एक एक्सोजेनस इवेंट आता है। एक्सोजेनस इवेंट जैसा कि हम जानते हैं, ऐसा इवेंट होता है जो आउटसाइड द सिस्टम होता है और इट इम्पिंजेस ऑन द सिस्टम। जो करंट सिस्टम है उसको चेंज करने की कोशिश करता है। एन टिपिकल एग्जांपल इज अराइवल इन अ क्यूइंग सिस्टम। सो एक बैंक है, बैंक के अंदर क्यू में एक शख्स नया आ जाता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन अराइवल हुआ, वो शख्स अंदर आ गया। अब आपकी FEL अपडेट होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो इवेंट आया, और इवेंट आया है तो इवेंट से नोटिस जनरेट होगा। इवेंट नोटिस यानी ये इवेंट अगर हो गया, वो उसके अंदर FEL के अंदर जाके चला जाएगा। अब एक अराइवल से दूसरे अराइवल के बीच में जो टाइम है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एन एक्टिविटी। इट्स एन इंटर अराइवल टाइम, यानी एक एक्टिविटी है कि एक इवेंट हुआ, अराइवल हुआ, और दूसरा इवेंट यानी अराइवल का थोड़े देर के बाद हुआ। इट्स एन इंटर अराइवल टाइम। जब क्लॉक हम सिक्वेंशली एडवांस करते हैं तो उसमें क्या होता है? जो सिमुलेशन क्लॉक है, इट्स नॉट द सेम एज द कंप्यूटर क्लॉक, इट्स नॉट द सेम क्लॉक एज द एटॉमिक क्लॉक और रियल वर्ल्ड क्लॉक। सो एन एग्जांपल इज, सिमुलेशन में 1 टाइम स्टैम्प कैन बी 1 ईयर और 1 सेंचुरी, एंड इन द रियल वर्ल्ड द टाइम इज एडवांसिंग ऑन इट्स ओन स्केल। तो ये भी हो सकता है माइक्रो सेकंड पे भी हम उसे एडवांस करें। सो जो सिमुलेशन का टाइम है क्लॉक के एडवांसमेंट का, उसका रियल वर्ल्ड से कुछ भी ताल्लुक नहीं है। ये भी हो सकता है कि हम 1 सेकंड में 1 मिलियन साल की सिमुलेशन को चला लें। सो दैट हैपेंस, एंड द अदर थिंग आल्सो हैपेंस, समटाइम्स इट टेक्स months to run a simulation of a few seconds in case of molecular simulation. So bootstrapping एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम अराइवल इवेंट्स की स्ट्रीम को जनरेट करते हैं। सो उस स्ट्रीम के साथ जब वो इवेंट आते हैं तो आपका जो सिस्टम है वो अपडेट होता जाता है और आपका स्केजुलिंग एल्गोरिथम चल जाता है। सो इसमें जो एक्सटर्नल इवेंट की स्ट्रीम होती है, इसमें हेज एन एग्जांपल के लेट्स सपोज आपके पास 3 इवेंट्स हैं। 3.7 पे आया, फिर 0.4 के बाद आया और 3.3 टाइम यूनिट्स के ऊपर आया। अब ये चीजें आपके पास एडवांस होंगी और वक्त के साथ साथ आपका टेबल अपडेट होता जाएगा। सो जो पहला इवेंट हुआ अराइवल का, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी इवेंट, क्योंकि इसकी वजह से एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया, कैस्केडिंग चेन स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से सारा काम हो। और जब सर्विस एग्जीक्यूट हुई, सर्विस कंप्लीट हुई, तो उस टाइम पे आपके पास सर्विस कंप्लीशन इवेंट होगा। यानी स्टार्ट आपका एक अराइवल इवेंट से हुआ और एंड आपका हुआ सर्विस कंप्लीशन इवेंट के साथ। तो सर्विस कंप्लीशन ऐसे हो सकती है कि जब कस्टमर ने अपना काम बैंक से या दुकान से कंप्लीट किया, उसने चीज खरीद ली, उसने ढूंढा, उसने चीज खरीद ली, अगर वो शॉप पे गया, उसके बाद उसने उसकी पेमेंट की, एंड द कस्टमर लीव्स फ्रॉम द सिमुलेशन। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ सर्विस कंप्लीशन टाइम। सो ये जब एक दफा जनरेट होगा, फिर नेक्स्ट कस्टमर के लिए जो क्यू में होगा उसके लिए भी जनरेट होगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो इट स्टार्ट्स एंड 1 स्टेप एट ए टाइम। सो जो नेक्स्ट आपके पास आएगा वो टाइम T स्टार इज इक्वल टू T प्लस S स्टार, जो सर्विस का जो टाइम हुआ, जो रैंडम वेरिएबल के थ्रू आपने जनरेट किया, वो उसको कंप्लीट होगा। सो टू समराइज द डिस्कशन, इवेंट शेड्यूलिंग के अंदर इंटर अराइवल टाइम्स की बेस पे हमारी एडवांसमेंट होती जाती है, टाइम इंक्रीज होता जाता है और हमारी सिमुलेशन कंप्लीट हो जाती है।